हीरो पाकिस्तानी नू दस्तगीर बट ने उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एक नई तारीख रकम कर दी है। उन्होंने 120 केजी कैटेगरी के स्कॉट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशिया में नया रिकॉर्ड कायम किया है और बट साहब ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर बट आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते शो में। नू भाई, आपको थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सर माशाल्लाह से रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स और एक नया रिकॉर्ड आपने बना लिया है। ढेरों आपको मुबारकबाद सर। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और आप सबकी दुआएं और पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पाकिस्तान के नाम पे जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होता जा रहा है। इसीलिए तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं उन खिलाड़ियों में आया हूँ कि जिसने एशिया पे जो है रिकॉर्ड किया है। तो बिल्कुल ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए जो है बड़ी जो ना प्राउड की बात है। बिल्कुल ऐसे मुल्क का नाम आपने फ़ख्र से बुलंद किया है। हम सभी आपके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कि इस पूरे इवेंट में कितना टाइम लगा आपको अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि 400 किलो वज़न उठाने के लिए आपने भी कोई ख़ास तैयारी की होगी? बिल्कुल इस इवेंट के लिए दरअसल जब लास्ट में साउथ अफ्रीका गया था तो वहां से उसके बाद जो 1 महीने का टाइम मिला था। तो 1 महीने के अंदर जितनी मैं तैयारी कर सकता था तो मैंने की है। और अभी अनफॉर्चुनेटली हम 410 केजीज पे जाना चाहते थे, लेकिन एक लिफ्ट फेल होने की वजह से जो है हम 410 पे नहीं जा पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जो है हमें जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था एशिया का 393, उसको जो है हमने 400 पे लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे साथ खेल रहे थे कंपटीशन, वो एक ताइवान का था और एक रशिया का था, जो कि ऑलरेडी एक वर्ल्ड चैंपियन था और एक एशियन चैंपियन था डिफेंडिंग। तो उनके साथ जो थी वो मेरी कंपटीशन मेरी फाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों को जो है वो बीट भी किया है और साथ साथ एशिया का जो है रिकॉर्ड भी लिया। अच्छा नू भाई, ये बताएं कि देखने वालों को एक तो कॉमन फिजिक चैम्पियनशिप्स हो गई, बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स हो गई, पावर लिफ्टिंग कितना मुख्तलिफ है इन चीज़ों से? बिकॉज इसमें कहने को तो आपके तीन तीन डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें आपकी पावर लिफ्ट हो गई, डेड लिफ्ट हो गई, यानी कि एक हो गया बेंच प्रेस हो गया आपका, और एक शोल्डर प्रेस हो गया। तो कितना मुख्तलिफ है नॉर्मल जो बॉडी बिल्डिंग हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसकी तैयारी और इसकी तैयारी में क्या फ़र्क होता है? बॉडी बिल्डिंग एक टोटली डिफरेंट जो है वो एक स्पोर्ट है, और पावर लिफ्टिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है। बॉडी बिल्डिंग में आप जो अपनी फिजिक को रेडी करते हैं, और पावर लिफ्टिंग में जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में जो है वो स्ट्रेंथ पे इतना काम नहीं किया जाता, वो उस पे आपकी बॉडी पे काम किया जाता है। उस पे आपको बॉडी लीन करनी होती है, कट्स निकालने होते हैं, आपको बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। पावर लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है। पावर लिफ्टिंग में आपको अपनी स्ट्रेंथ लेवल को जो है वो बढ़ाना होता है, जिसमें आपकी डाइट भी आ जाती है, आपकी ट्रेनिंग भी आ जाती है और हैवी वेट्स भी आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों जो है ऑपोजिट गेम्स हैं। इनका इवन सिमिलर है, लेकिन करने का तरीकेकार जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा अनु भाई, ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह से हर जगह अपने गोल्ड मेडल दिए हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स क्या हैं तीनों डिसिप्लिन्स में? बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में और प्रेस में, और वर्ल्ड वाइड इसको आप अब आए कर रहे हैं कि यार अब मैंने ज़रा वर्ल्ड वाइड वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम करना है? जी इंशाल्लाह ताला उसी के लिए लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप आ रही है, जर्मनी में आ रही है, और वर्ल्ड गेम्स आ रही हैं जुलाई में, चाइना में आ रही हैं। तो ये दो मेगा इवेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर 2025 में होंगे। इन दोनों के लिए जो है हम तैयारी भी कर रहे हैं। और इनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, स्क्वाड्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 470 केजीज है। और जो प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन हुआ है उसने 450 केजीज जो है स्क्वाड लगा के जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हुआ है। तो ये क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा डेब्यू था पावर लिफ्टिंग के अंदर, क्योंकि मेरा ये सेकंड इंटरनेशनल कंपटीशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले में हमने कॉमनवेल्थ का टाइटल विन किया, सेकंड में हमने एशिया का टाइटल विन किया, और थर्ड जो है अब हमारा सीधा, क्योंकि वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो वर्ल्ड का जो है वो विद इन 6 मंथ जब कंपटीशन आएगा तो हम उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो 6 मंथ टर्न्योर मिला है इसके अंदर हम 450 केजीज पे रीच करेंगे। और अगर हमें मजीद थोड़ा और टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला
वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर जो है हम तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मीडिया ने फेडरेशन के साथ मामलात को उठाया था, तो क्या अभी फेडरेशन के साथ मामलात कुछ बेहतर हैं या वही हालात हैं? अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने बड़ी सपोर्ट भी दिखाई थी, पाकिस्तानी अवाम ने भी बहुत सपोर्ट दिखाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही किसी अदारे ने ना ही हुकूमती सतह पे जो है ना इस मामले को बिल्कुल भी जो है ना ही हैंडल किया गया, ना ही सही किया गया, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं इंटरनेशनली। तो अब बस यही है कि इंटरनेशनल केस का जब फैसला आएगा तो फिर उसके बाद ही ये लोग जो है साइड पे हटेंगे। और रही मेरे मामला की पर्सनल जो इश्यूज थे इनके साथ, वो इश्यूज अभी भी उन्होंने इसी तरह रखे हैं और वो इसी तरह रखेंगे, इसलिए जो है मैं स्विच करके पावर लिफ्टिंग में आएंगे ताकि मेरा जो है लाइफ का जो पीक टाइम है वो टर्न्योर जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा नूह भाई ये बताइए, ओलंपिक्स पे अब नज़रें हैं क्योंकि पिछली बार तो नहीं हो सका था मामला, तो अब ओलंपिक्स पे भी आपकी नज़रें होंगी? ब्रदर दरअसल जो पावर लिफ्टिंग है वो ओलंपिक्स में अभी तक नहीं है, नहीं होता, लेकिन हमारी फेडरेशन के मतलब रिपोर्ट के मुताबिक इसे नेक्स्ट ओलंपिक्स में दाखिल किया जाएगा एलए में। तो अगर पावर लिफ्टिंग को उसमें दाखिल किया जाएगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको जो है ना ओलंपिक में एक और मेडल गोल्ड जरूर दिखेगा इंशाल्लाह। अच्छा नूह दस्तगीर, अब मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि आपने जगह जगह से मेडल्स लिए, यू हैव बीन इनटू द फील्ड नाउ, अब टाइम हो चुका है जब आप वो पाकिस्तान का ब्लेजर पहन के और पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, जब नेशनल एंथम प्ले होता है और उसके बाद जब आते हैं आप और रिकग्निशन उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है हमारे यहाँ, तो उस वक्त कैसा फील होता है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स में हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और बाकी ना सिर्फ ये कि पावर लिफ्टिंग हो गई, हमारे पास एमएमए का इतना अच्छा टैलेंट है, हमारे पास बॉक्सिंग का इतना अच्छा टैलेंट है, हमारे पास जितना स्पोर्ट्स है उसका इतना अच्छा टैलेंट है, राइट फ्रॉम स्क्वॉश एंड हॉकी। डू यू थिंक अब वक्त आ गया है नूह साहब कि ज़रा इधर भी नज़रें करम करें, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं शायद ही और कोई करता होगा? ब्रदर मैं इसमें ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूंगा आज, क्योंकि अक्सर ये सवाल जो है मुझसे किया जाता है। इसमें क्रिकेट का कोई जो है अमल दखल नहीं है। क्रिकेट की अपनी फेडरेशन है, पीसीबी है, वो अपनी जो फेडरेशन है वो उनके लिए काम कर रही है, वो उनके लिए स्पॉन्सर्स ला रही है, वो उनको अगर टीवी चैनल्स पे लेके जा रहे हैं। अगर आज क्रिकेट उस मुकाम पे है तो वो पाकिस्तानी अवाम ने बिठाया हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया ने उसे वो हाइप दी हुई है, वो इसमें क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी फेडरेशंस हैं वो तनख्वाहें खाने के अलावा उनमें और कोई काम नहीं है, ना ही वो हमारी स्पॉन्सर्स लाती है, ना ही वो हमारी मैनेजमेंट कोई करती है, ना ही वो हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई और काम करती है। तो उनको चाहिए कि ये ब्लेम क्रिकेट पे करने के बजाय अपनी फेडरेशंस के ऊपर काम करें। जो ओहदेदार बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि वो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए स्पॉन्सर्स लेकर आए, उनके लिए उनको वहां पे बिठाया क्यों गया है? उनको बिठाया इसलिए गया है ना कि जो प्लेयर्स हैं, जो फेडरेशन, मतलब अगर मैं पावर लिफ्टिंग हूँ तो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का ये बनता है कि मुझे कंपनी से स्पॉन्सर्स ला के दे, मुझे वो सपोर्ट करें, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे भेजें। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ वो नहीं सपोर्ट कर रही है, हमें नहीं कर रही। हमारे भी बजट मिलते हैं, उनके भी बजट मिलते हैं, लेकिन ये है कि क्रिकेट जो है साउथ एशिया में जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है और हमारी आवाम ही देखती है, और हमारी आवाम ही जो है बाद में उनको जो है ना गालियां भी निकाल रही होती है, और हमारी आवाम ही उनको उनके मैचेस भी देखने जा रही होती है। बिल्कुल नूह भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।